हाउ टू बिकम वैल्यूएबल। नो डाउट हर इंसान अपनी वैल्यू, अपनी इज़्ज़त लोगों के सामने बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन जब इज़्ज़त, वैल्यू हम तब बनाएंगे जब हम ज़िंदगी में कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ कमाया होगा। हर इंसान की कोशिश है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जी बस आज के व्लॉग में हम यही डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन, वेल एंड डूइंग अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये घर के काम तो चलते ही रहते हैं, साथ साथ ही चलते हैं, तो क्यों ना कुछ बातें कर ली जाएँ, कुछ आप लोगों को सिखा दिया जाए। क्योंकि जब आप किसी का चैनल विज़िट करते हैं, कुछ कोई वीडियो देखते हैं, तो इन्फॉर्मेटिव कुछ ना कुछ आप इन्फॉर्मेशन उससे कैच करते ही हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इंसान जो है वो हासिल करता ही है। लोग कहते हैं कि हम अपनी इज़्ज़त, अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट लोगों के आगे कैसे बनाएं। तो देखिए, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। कुछ अगर हमने पाना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उस पर वक्त देना पड़ेगा, हमें उस पर अपनी जो है पूरी लगन के साथ कोशिश करनी पड़ेगी। तभी हम ज़िंदगी में, अपनी इस दुनिया में लोगों के सामने अपना एक मकाम बनाएंगे। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है। इसके बाद लोग आपको मानते हैं कि आपकी इज़्ज़त करेंगे। अगर आप अपनी ग्रूमिंग नहीं करेंगे तो आपको लोग कुछ नहीं समझेंगे। ये आप लोगों के लिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए, घर के काम तो साथ साथ चलते ही हैं, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन इंसान जो है ना, को कुछ मोटिवेशन चाहिए होती हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होती है अडॉप्ट करने के लिए। अपनी वैल्यू, अपनी इज़्ज़त सोसाइटी में अपना नेम बनाए, ताकि आपकी पीठ पीछे लोग आपको अच्छे वर्ड्स में याद करें, ना कि बुरे वर्ड्स में याद करें। और अच्छे वर्ड्स में याद करने के लिए जाहिर सी बात है, हमारा इखलाक सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जब तक हमारा इखलाक ही अच्छा नहीं होगा, लोग आपको कभी भी नहीं बुलाएंगे, आपसे अवॉइड करेंगे। ये तो सभी चाहते होते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, बट देखिए, रिस्पेक्ट, फेम, वैल्यू अचीव करने के लिए बहुत से कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अपने अंदर की मैं को ख़त्म करें कि सिर्फ मैं ही हूँ। जब तक आप अपने अंदर की मैं ख़त्म नहीं करेंगे, आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो अपने अंदर की मैं है ना, ये आपको ना लाइफ में आगे जाने देगी, ना कभी सोसाइटी में इज़्ज़त देगी। अगर आप गलत हैं तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट करें। जी मैं गलत हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है, देखिए, कोई भी इंसान जो है ना परफेक्ट नहीं होता। किसी ना किसी में कोई ना कोई जो है वो कमी पेशी होती ही है। कोई इंसान इस लाइफ में परफेक्ट, इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। तो देखिए, जब तक आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लोग आपको जो है वो कहेंगे, हाँ जी, ये तो अपनी गलती मानता ही नहीं है। तो आप अपनी वैल्यू जो है वो सोसाइटी में ख़ुद कम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता। अगर आप गलत हैं तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट करें। देखिए, जब आप ठीक होते हैं तो आप ये भी तो एक्सेप्ट करते हैं ना, तो कि हाँ जी, हम ठीक हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप ठीक हैं या आप गलत हैं। अपनी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करना कि हाँ जी, हमसे ये गलती हुई है, तो आप उसको एक्सेप्ट करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि आज का दौर इस तरह का है, लोग गलत कर लेते हैं लेकिन वो मानते नहीं है कि हमने गलत किया है। तो ये अच्छी बात नहीं होती। लोग आपको डिग्रेड करेंगे इस तरह, वो आप लोगों की पीठ के पीछे आपकी बातें करेंगे, आप लोगों को अच्छा नहीं समझेंगे वो। इसलिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। जिस जगह आप गलत हैं उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैं गलत हूँ, एंड करेक्ट योर सेल्फ। अपनी इस्लाह करें। वो किस तरह करनी है, अपने अंदर ये आदत ले आएँ। फिर देखें आप अपनी वैल्यू, अपनी इज़्ज़त सोसाइटी की नज़र में किस तरह आपकी ग्रूमिंग होगी, आप किस तरह अपनी जो है वैल्यू सोसाइटी की नज़र में बनाएंगे। लोग कहते हैं हम लोगों से कैसे इज़्ज़त लें, हर वक्त उनका यही सवाल होता है। अपनी वैल्यू लोगों के सामने कैसे हासिल करें, लोगों के पीछे भागना भी छोड़ दें। फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, देन अपने अंदर की चेंजेस को एक्सेप्ट करें। अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ईजी है। ये नहीं कि आप एक दिन में अपनी इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करें, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। पहले अपनी वैल्यू, अपनी आपकी लाइफ में क्या है, पहले उसको समझें। पहले अपनी वैल्यू अपनी लाइफ में बनाएं। कैसे बनाएंगे, स्ट्रगल करें,
लोग ऐसे बगैर स्ट्रगल के आपको इज़्ज़त, आपको फेम, वैल्यू नहीं देंगे। पहले कुछ बन के दिखाएं। और रही बात पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए दूसरों को तंग करने की बजाय उनका भला सोचें। अल्लाह पाक ने वादा किया है, जो किसी की ज़िंदगी आसान बनाएगा, मैं ख़ुद अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करूँगा। और आपकी पर्सनैलिटी कोई ब्रांडेड कपड़े पहनने से नहीं आनी, ब्रांडेड परफ्यूम लगाने से नहीं आनी, ब्रांडेड जूते पहनने से नहीं आनी, ब्रांडेड एक्सेसरीज़ लेने से नहीं आनी। आपकी पर्सनैलिटी आनी है तो आपके इखलाक की वजह से आनी है। लोग आपको आपके बाद जब पहचानेंगे तो वो आपको इखलाक की वजह से पहचानेंगे, याद रखेंगे कि हाँ जी वो भी एक और लड़की थी, उसका इखलाक बहुत अच्छा था। तो अपने आप को ज़िंदगी में तब्दील करने की कोशिश करें। तो आप दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में अनकंडीशनल वसीले पैदा कर देगा। और जो लोग दूसरों की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी, अपनी आखिरत तबाह कर रहे होते हैं। ये बात भी मेरी याद रखिएगा कि जब आप किसी का भला नहीं सोच रहे तो अल्लाह पाक आपकी भलाई कैसे करेगा? अल्लाह पाक आपका भला कैसे सोचेगा जब तक आप दूसरों की भलाई नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है, दुनिया मकाफ़ाते अमल है, ये तो सबने ही सुना होगा ना। जो इंसान ने बोया है वो उसने या तो ज़िंदगी में काट जाना है या वो आखिरत में काटेगा। तो अल्लाह पाक जो है ना बहुत बेनियाज़ है। अल्लाह पाक की जो लाठी है वो बहुत बेआवाज़ है। वो जब जो है अपना बदला लेने पर आता है, यानी कि मकाफ़ाते अमल है ना, जैसा आप करेंगे वैसा आप पा लेंगे। तो दूसरों की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करने की बजाय उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। अपने इखलाक को बेहतर बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करें। ये सारी चीज़ें आपको जो हैं आपकी लाइफ में जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी तरह आप अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में, दूसरों के आगे, लोगों के आगे अपनी कदर, अपनी वैल्यू, अपनी इज़्ज़त, अपनी रिस्पेक्ट को जो है वो हासिल करेंगे। अगर आप लोगों के साथ ही अच्छा नहीं है, उनके साथ बुरा कर रहे हैं, उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, तो लोग आपको कभी भी पसंद नहीं करेंगे। देखिए, जाना हर इंसान ने है, एक दिन हर इंसान ने मरना है। जब आप मर जाएंगे लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने इखलाक को बेहतर बनाएं ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें, आपके जाने के बाद आपकी तारीफ़ें करें, आपकी मिसालें दें। देखें, जब आप लोगों की हेल्प नहीं करेंगे, उन्हें मिसगाइड करेंगे, उनके साथ गलत रवैया इस्तेमाल करेंगे, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। कब तक बचेंगे? कब तक? कभी ना कभी तो अल्लाह पाक की अदालत में पकड़ होगी ना। तो इस बात को जहन में रख के आपने अब अपनी जो लाइफ है वो आगे कंटिन्यू करनी है, फॉरवर्ड करनी है। ये सब बातें जो हैं आपको बताना, ये कोई लेक्चर नहीं है। दूसरों को इल्म देंगे तो अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाएंगे। दूसरी बात ये कि अगर आपसे कोई इंसान कोई चीज़ मांगता है और आप उसे दे देते हैं, पहली बात तो ये है कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम किसी को दें। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि उसने हमें किसी और के लिए वसीला बनाया, वसीला मुकर्रर किया, इतना हमें इस काबिल समझा कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। तो चलें जी, बातों बातों में हमने सारे काम भी कर लिए, किचन भी समेट लिया, उसके बाद सारी बेडशीट्स वगैरह को भी ऑर्गेनाइज़ करके उनकी जगह पर रख दिया। ये मैं मटर पुलाव बना रही थी, ग्रीन मटर पुलाव। इसमें मैंने ना तो टमाटर का यूज़ किया, ना मैंने लाल मिर्च का यूज़ किया, सिर्फ सब्ज़ मिर्च जो है उसका इस्तेमाल किया था। रेसिपी तो आपने साथ साथ देख ही ली होगी। तो ठीक है जी, अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से गिफ्ट होता है और एक हौसला अफजाई होती है कि लोग हमें भी पसंद करते हैं। चलें जी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये आज जुमेरात थी तो मैंने अलम पाक पर चिराग वगैरह जलाने थे, तो ये चिराग वगैरह जलाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने इस काबिल समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।